बिग बॉस 19 और वीकेंड का वार कल का। तो क्या था भाई कल का वीकेंड का वार? भाई मुझे लगा वो जो वार्निंग है वो अमाल के लिए है और वो वार्निंग निकली अभिषेक के लिए। क्या अमाल विनर बन सकता है? जिस तरह से अमाल के पापा ने कहा भाई तुम ट्रॉफी जीत कर आना, मुझे पता नहीं, बहुत डाउट हो रहा है यार। मेकर जिस तरह से अमाल की तरफ बायस्ड हो रहे हैं ना, वो अमाल को विनर बना सकते हैं भाई, क्योंकि गौरव का गेम उतना अब नहीं हुआ है। अब तक टॉप 2 में गौरव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभिषेक जो है ना, अभिषेक बन गया है मेकर्स के रास्ते का रोड़ा। इसलिए ये वार्निंग जो है ना, ये अभिषेक के लिए थी। और अभिषेक को जिस तरह से ये वार्निंग मिली है, आपको याद है वो आसिम के भाई को किस तरह से निकालता, प्रतीक सेजपाल को, मतलब वो ऐसा टास्क लेकर आए थे जिस तरह से ना बड़ी चालाकी से उसको जो है उसने वो गिराया और वो निकल गया। वो भी बंदा टॉप 3 टॉप 5 का बंदा मतलब था। और फिनाले के करीब करीब है ना ये सारी चीजें हुई थी। अभिषेक के साथ भी ऐसा ही कोई अग्रेसिव ये टास्क लाएंगे। अग्रेशन में हो सकता है अभिषेक से कोई गलती हो जाए। हो सकता है ये गलती उतनी बड़ी ना हो, ये लोग ऑडियंस जब देखे तब कैमरा घुमा दे, फिर से कैमरा यहाँ घुमा दे, और हो सकता है कि अभिषेक का एविक्शन कर दे। तो इसलिए भाई अभिषेक को जो है ना अभी बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेकर्स के उसके खिलाफ जो ये चाल है ना उसको निकालने की, अगर ये सलमान की वार्निंग को है ना वो थोड़ा सोच ले ना, तो ऐसी कोई उसको गलती करनी नहीं चाहिए टास्क में जिससे वो बाहर निकले। क्योंकि मेकर जानते भाई अभिषेक को जबरदस्त सपोर्ट है भाई, अभिषेक को जबरदस्त सपोर्ट बाहर मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बशीर यार, बशीर को कितना इग्नोर करते, मतलब मैं देख रही हूँ ना 3 से 4 हफ्तों से बहुत बशीर को इग्नोर किया जा रहा है। उसके वीकेंड के वार पे कोई टॉपिक नहीं उठते। और अब जब वो दूसरों के मामले में बोल रहा है तो सलमान खान बोल रहे उसको कि भाई तुम दूसरों के मामले में क्यों बोल रहे हो, तो वो करे क्या? मुझे लगता था कि मतलब जब वो कपड़े पहनाने मतलब पहन कर आओ उसमें जब बशीर ने नेहल का साथ दिया उसकी तारीफ होगी, लेकिन सलमान खान ने तो उसको उल्टा बोल दिया कि भाई तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी, वो दोनों देख लेती। जब वो दोनों देख लेती तो मालती की तरफ से भी बहुत लोग जो आ गए थे बोलने के लिए। तानिया हंस रही थी, तानिया भी बोल रही थी, ऊपर से शहबाज आया था शायद मालती की तरफ से बोलने। तो भाई ये सारी चीजें थी। तो बशीर को क्या मतलब, देखिए जीशान भी निकल गया, जबकि जीशान बहुत स्ट्रांग बंदा था। मैं तो कहती हूँ वो जीशान नीलम मृदुल इनसे भी स्ट्रांग था, उसकी गेम थी भाई, वो उस ग्रुप का लीडर था। जीशान को क्यों गेम के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा गया भाई? आपने देखा कुछ कहा, कुछ सजेशन जीशान ऐसा खेलो वैसा खेलो, थोड़ा गलत जा रहे हो, ये करो वो करो, कभी नहीं कहा। वो सिर्फ अपने फेवरेट्स को ये बताते। कुनिका, अमाल तो सबसे फेवरेट चहीता बन चुका है भाई। वो जो कल का जो था ना वीकेंड का वार, वो था जैसे नीलम बचाओ आंदोलन चल रहा था ना, ये था इमेज बचाओ आंदोलन, नहीं इमेज बचाओ वीकेंड का वार था भाई। किसका? अमाल का इमेज बचाओ। जिस तरह से फरहाना की माँ को कहा, डब्बू जी आए, मुझे लगता था कि भाई फरहाना को बोलते भाई बेटे की तरफ से सॉरी भाई, जो मेरे बेटे ने आपकी माँ के लिए कमेंट किया, या फिर फरहाना से थोड़ा बोल लेते, हाँ बेटा मैं मेरे बेटे की तरफ से माफ़ी मांगते जो भी उसने कहा। उसका या फिर ठीक है माफ़ी मत मांगो, हो सकता है माफ़ी से आप छोटे हो जाओ। और रही आपके बेटे की, उसके लिए तो माफ़ी तो मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं करती भाई। और ये इसीलिए ना अमाल जो है ना वीकेंड के वार पे माफिया मांग लेता है भाई, वार से पहले, सॉरी वीकेंड के वार से पहले। फिर वो भाईजान को भी कुछ भी बोलता है, बिग बॉस पे को भी भाड़ में भेज देता है, और बिग बॉस को फिर भी उसके लिए बायस्ड होना है, उसके लिए चीजें करनी है। समझ से परे था कल का वीकेंड का वार। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा एटलीस्ट डब्बू जी कुछ कहेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लाइन अरे वो डब्बू जी को वो क्या बोलने की जरूरत थी?
बेटा जब क्या था वो मैंने लिखा है, हाँ जब तू 16 साल की उम्र में मतलब उम्र का था तब तूने मुझे कहा था कि तू मुझे 10,000 कमा के लाएगा। ये बोलने की जरूरत क्या है भाई, वो गेम खेलने आया है। आप क्या लोगों को दिखाना चाहते कि अमल कितना महान और कितना अच्छा है? उसकी पर्सनैलिटी तो हम देख रहे हैं घर के अंदर। तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ उन्होंने सिर्फ यही कहा है भाई, हाँ बहू बेटियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो, ये कहा है। गाली गलौज मत दो, ये भी शायद कहा है। लेकिन उन्होंने कहा हमें तुम पे गर्व है, हमें तुम पे फिक्र है। इनफैक्ट सलमान खान ने भी बीच में बोल दिया। ये क्या बोल रहे भाई, प्राउड, क्या मैंने लिखा है, मैं बताती हूँ आपको वो क्या लाइनें थी एग्जैक्ट। तो भाई ये जो है ना, ये तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं थी भाई सच में। हाँ जो डब्बू जी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू एंड लिखा है मैंने, मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा है डब्बू जी ने। फाइट फॉर डिग्निटी, हाँ तेरी डिग्निटी, मेरी डिग्निटी तेरे हाथ में, मेरी डिग्निटी तेरे हाथ में। तो भाई सलमान ने कहा ऐसा मत कहो, तो डब्बू तुम्हारी डिग्निटी तो गई। इससे आप समझ लो कि भाई अमल क्या है भाई। हाँ मतलब इसके हाथ में अगर इज्जत दोगे ना तो आपकी इज्जत गई। क्योंकि सलमान भी जानते भाई किस तरह से बंदा गेम खेल रहा है घर में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिस तरफ से फरहाना के ऊपर तुम कुछ भी बोलो भाई, ठीक है वो गेम में उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ ने कितने मतलब हार्डवर्क करके उसको बेचारी को बड़ा किया है। मैंने देखा भाई वो कल का भी प्रोमो आया था, उसकी माँ से, फरहाना की माँ से बात करवाई है, शहबाज को शहनाज से बात करवाई है। हाँ तो उसकी माँ यार मैंने देखा, और मतलब उस औरत को देखकर ना मैं इतना इमोशनल हो गई भाई। इस औरत को उस अमल ने बोला था, अरे एटलीस्ट अगर वो कॉल हो रहा है ना वहाँ पे तो अमल माफ़ी मांग लो उस औरत से। हाँ कल जिस तरह से फरहाना के साथ उसका बिहेवियर था, नहीं बात करनी मत कर, तू बार बार क्यों उसको उंगली कर रहा है, मत कर उससे बात। वो भी नहीं आ रही, फरहाना को भी जरूरत नहीं। फरहाना के बाद बहुत ऑप्शन है, दूसरे ग्रुप में तो वैसे बैठी हो, गौरव हो, अभिषेक हो, प्रणीत के साथ अच्छा जम जाता है उसका। तो बेचारी बहुत ही सिंपल सादी उसकी मम्मी थी फरहाना की। तो वे ये सारी चीजें थी। देखिए फरहाना भी गेम खेल रही है, फरहाना भी मुंह फटे, फरहाना भी गाली देती है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रही होती अमल को जो कुछ भी बोला वो फरहाना को बोलता, माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं, बस यही चीजें। और उस दिन तो जो हुआ भाई, हाँ उस दिन तो मैं मानती हूँ वो तो द फरहाना शो था जिस तरह से था। और रही मालती की बात, वो मालती ना उसको 1% का रिग्रेट नहीं। आपने देखा जब सलमान खान बोल रहे थे ना, हंस रही थी, वो हंस रही थी, सिर्फ हंस रही थी वो बंदी। उसको 1% का रिग्रेट नहीं है जिस तरह से उसने वो कपड़ों के लिए कमेंट किया। और इससे ना पता चलता है भाई कि इसका ईगो जो है ना वो कितना बड़ा है, और वो किसी को कुछ नहीं समझती। और उसने ये तक कहा था कि बिग बॉस ने तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए थे। तो ये कौन होती, कौन है बोलने के लिए सबसे पहले तो। और रही बशीर की बात, अब बशीर की ना मतलब मजबूरी हो गया यार बोलना वीकेंड का बारे में, क्योंकि उसका टॉपिक नहीं उठता ना, वो करेगा क्या बंदा। तो वो उसके कुछ मुद्दे नहीं निकल रहे तो वो दूसरों के पास जाके मुद्दे वही ढूंढ रहा है, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहा है। और सलमान कैसे बोल सकते हैं, वो जो है ना वो सब कंटेस्टेंट के साथ वो बंदा बैठा है अमाल मलिक। वो सलमान बोलते अमाल तो मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ तो मतलब कंटेस्टेंट क्या सोचेंगे, अरे भाई सलमान भाई इनको मतलब भाई बोलते हैं तो हम इसके साथ लड़े ना, झगड़े ना, ये नहीं करो वो नहीं करो। और सलमान ये भी बोलते भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। किस बात का प्राउड भाई? प्राउड होने लायक उसने किया क्या है? अरे नेशन की जो उसने बात कही थी जितनी शर्मनाक थी वो तो काट दी मेकर्स ने भाई। एडिट कर दी वो बात, नेशन के लिए जो उसने बोला था। वो बातें, वो कॉन्वर्सेशन काट दिया गया है। और डब्बू जी ने मुझे लगता है इसके अलावा और भी कुछ क्लास लगाई होगी, वो काट दिया होगा इन्होंने।
और सिर्फ अच्छी अच्छी बात ही जो है वीकेंड का वार में दिखाई है। और मतलब अभिषेक को आपको पता है वार्निंग क्यों दी है? ये बाद में कुछ ना कुछ चाल करके मेकर्स अभिषेक को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभिषेक को ना मेकर्स की चाल में बिल्कुल भी फंसना नहीं है, समझे? टास्क में इतना बिलो द बेल्ट घुसना ही नहीं है कि वो घर से बाहर चला जाए। जी हाँ, मेकर्स ना सिर्फ इतनी सी गलती ढूंढेंगे और देखना 3-4 हफ्तों में ये टास्क फिनाले से पहले पहले अभिषेक को निकाल देंगे। तो अभिषेक को ना बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि उनको पता है अभिषेक जो है ना, अभिषेक टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 का बंदा है और अभिषेक विनर भी बन सकता है। उसकी गेम इतनी स्ट्रांग अभी फिलहाल चल रही है अभिषेक की कि गौरव के साथ अभिषेक चाहिए, मतलब अभिषेक खड़ा हो सकता है जो ऑडियंस की पसंद है, लेकिन मेकर्स की पसंद क्या है? अमाल को गौरव के साथ खड़ा करना है भाई टॉप 2 में। तो मेकर्स का ये चल रहा है। तो भाई ये सारी चीजें, और अगर मतलब अमाल और अभिषेक टॉप 2 में आए ना, सबसे ज्यादा वोटिंग मैं बता दूं अभिषेक के लिए होगी। लिख के ले लो, अभिषेक के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, मतलब होगी, क्योंकि लोग अभिषेक को हीरो समझते हैं और अमाल जो है पहले से परमानेंट विलन है लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें भाई, तो अभिषेक को ना बहुत सावधानी से गेम खेलना होगा भाई। क्योंकि मेकर्स ने तो पिछली बार तो देखा था हमने, रजत नंबर 1 पे था वोटिंग के लिए, उसको नंबर 3 पर डाल दिया। विवियन नंबर 2 पे था, उसको ठीक है नंबर 2 पे रख दिया। मतलब रजत नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे विवियन था, नंबर 3 पे करणवीर मेहरा था। करणवीर मेहरा नंबर 3 वाले बंदे को इन्होंने विनर बना दिया था। तो इतना ज्यादा बायस्ड, और इस बार भी यही होगा क्या, वो देखना पड़ेगा भाई। और कल का जो वीकेंड का वार था वो भी पूरा बायस है। अमाल के लिए मेकर्स बायस थे, सलमान भी बायस थे, सब मतलब उसके लिए ही चीजें सारी चल रही है। अब देखते हैं भाई ऑडियंस की मेकर्स कितना सुनते हैं। बस अभिषेक उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए, यही जो थी ना। और बाद में ना सलमान खान बोलेंगे भी, अभिषेक मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना 2-3 हफ्ते पहले, फिर भी तुमने ये कह दिया, चलो घर से बाहर आओ, यू आर एविक्टेड अभिषेक, तुमने गेम का रूल तोड़ा है। चलो आ जाओ बाहर। और हो सकता है अभिषेक की इतनी गलती भी ना हो और ये उसको बाहर निकाल देंगे फिनाले से पहले। याद रखना ये सारी चीजें हो सकती है। तो अग्रेशन वाला टास्क लाएंगे। डब्बू जी कह रहे थे मैं प्राउड फील कर रहा हूं। भाई किस बात के लिए प्राउड हो? उसकी माँ के लिए बी ग्रेड बोल दे, इस बात के लिए प्राउड फील हो रहा है आपको डब्बू जी? किसी की माँ के लिए बी ग्रेड बोल दिया, इसके लिए आपको प्राउड फील हो रहा है? या फिर चुगलियां करता है ये, इसके ऊपर प्राउड फील हो रहा है? अमल भी चुगलियां करता है नीलम और उनके साथ बैठ के, करता ही है ना। नेशन वाली बात तो उन्होंने काट दी भाई, नेशन वाली एडिट कर दी। मुझे नेशन से कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली से लेना देना है, वो काट दिया भाई, इन्होंने काट दिया, क्योंकि उनको पता है ना कि लोगों का कितना हेट मिलेगा अमाल को। तो चुगलिया और है ना, ये बोलू क्या मैं बात, मेकर्स ने ना ये जो है ना ये नरेटिव सेट किया है, पता है कि अमाल के कोई कान भर रहा है। मतलब अमाल जो है ना दिल का बहुत अच्छा है, बहुत, और अमाल के ना शहबाज, बशीर, तानिया, नीलम मिलके कान भर रहे हैं। नहीं मतलब नीलम बैठती है, उसकी चुगलिया वुगलिया चलती है, लेकिन यार अमाल को जो करना है तो वो करता है, वो बंदा वो नहीं सुनता किसी की, जैसे हमने देखा है चीजें। तो नरेटिव सेट कर दिया भाई, मतलब है ना ये भी। और डब्बू जी को बुला के ना इमेज साफ करने की कोशिश की भाई अमाल की, मैं बोल सकती हूँ ये इमेज साफ करने की कोशिश जो है ना उसकी की। वरना उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों बोला भाई 16 साल की उम्र में तू ना मुझे 10,000 रुपये कमाने वाला बच्चा था। क्यों? लोगों के दिल में अमाल कितना महान है वो दिखाना चाहते हो। लोगों को पता है वो कितना महान है, घर में वो क्या कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी, लोग देख रहे हैं, लोगों को जज करने दो आप। अमाल को गाइडेंस दी गई है, सच कहूँ तो। ऐसी है ना गाइडेंस आपने देखा जीशान को मिली, ठीक है उसके परिवार से कोई नहीं आया,
लेकिन ऐसी गाइडेंस सलमान की तरफ से जीशान को मिली कभी? बशीर को मिली कभी? बायसनेस इज ऑन टॉप, और बायसनेस के चलते ना ये अमाल को कभी मुझे लग रहा है ऐसे कि ट्रॉफी दे देंगे ये भाई अमाल को। और अमाल के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा अभिषेक, जो टॉप 2 में मतलब है ना सबसे बड़ा दावेदार बनाएगा। अब देखते हैं क्या, अभिषेक को खुद पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अभी, टास्क में हो किसी भी चीज में हो। जिस तरह से उसको वार्निंग मिली, मेकर्स ना ढूंढ रहे वो गलती, और मेकर्स अभी नहीं लाएंगे वो चीजें, 2 हफ्ते बाद और तीसरा हफ्ता रहेगा ना तब लाएंगे। अगर 7 दिसंबर को शो का फिनाले ऐसा बोला जा रहा है ना, तो ये ना कुछ 25 नवंबर 24 नवंबर के करीब इसको निकालेंगे अभिषेक को टास्क के तहत। ऐसा टास्क लाएंगे ये कोई ना कोई, तो अभिषेक को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, और इस टास्क से में ना ज्यादा भिड़ना नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है भाई। तो भाई शहबाज इरिटेट कर रहा था मालती को, उसको पता था, तो ये एपिसोड पे आएगा ये भी पता था, तो शहबाज कैमरे के लिए ये सारी चीजें करता है, ये बात भी हमको पता चल गई भाई। हाँ, तो सलमान ने वार्निंग भी दे दी, देखो तुम्हारी फुटेजेस जो है ना ये ले रहा है, तुम्हारी फुटेजेस छीनी जा रही है तुमसे, तो भाई सावधान हो जाओ अपनी फुटेजेस। तो भाई गौरव है ना, और गौरव क्या कहूँ यार, गौरव को फ्रंट फुट में खेलना चाहिए। जिस तरह से वो टास्क लाया गया था ना उसके लिए बोल रही हूँ मैं। अब सलमान ने कहा था वो टास्क जो था वो क्या था मैं बताती हूँ आपको। वो जो था ना दोस्तों का, जो रिश्ते बोझ लगते हैं ना अपने ग्रुप में, उनके लिए वो टास्क था। और गौरव ने दिया भाई अमाल को। गौरव कौन सा मतलब अमाल के ग्रुप में बैठता है? गौरव कभी बैठता है क्या? और ऊपर से गौरव ने एक्सप्लेन किया कि मैं अमाल के साथ चाय पी रहा था, फिर भी उसने नॉमिनेट किया, तो ये तो कोई रीजन ही था। सलमान ने कहा आपने ना ये तय कर लिया है कि आपको फ्रंट फुट में आना ही नहीं है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें थी भाई। अमाल को लड्डू खिलाया और कहा भाई ये दोस्त हुआ। फिर अशनूर ने भाई गौरव के लिए कितनी बार कुछ कहा है, कड़वाहट, कितनी कड़वी बातें कही अशनूर ने। और सलमान ने कहा भी हम आपको बताए अशनूर कि आपने फुटेज दिखाया है कि गौरव के लिए आपने क्या क्या बोला है। नहीं सर, वो तो हमारे ग्रुप में चलता रहता है, वो वैसे कोई गौरव जी के लिए बात नहीं है मतलब। और मैं जो है ना ये चीज फिर मैं नेहल को खिला देती हूँ, लेकिन मैं गौरव को नहीं खिलाऊंगी। तो अशनूर का है ना वो है हम 5, बस ये 5 जो है ना नॉमिनेशन और कैप्टन के लिए मुझे बचा के रखने अपनी तरफ। मृदुल, गौरव, प्रणीत, अभिषेक और वो खुद, बस यही चीज है भाई। अपने साथ लेकर चल रही वो, ताकि वो कैप्टनसी नॉमिनेशन में उसके काम आए। फरहाना अमल की लड़ाई जो है ना वो जारी रहने वाली है, जिस तरह से अमल ने कल बिहेव किया, सच कहूँ तो। अभिषेक को बस ध्यान रखना होगा भाई अग्रेशन का यार, सच में। उमर रियाज ना बन जाए दूसरा वो, बस यही है मेरा तो कहना। वरना अभिषेक है ना टॉप 2 में जाए और अभिषेक विनर बन सकता है भाई, विनर बन सकता है अभिषेक अगर मत, क्योंकि गौरव जो है ना यार फ्रंट फुट पे आ नहीं रहा है। अब देखते हैं 1-2 हफ्ते। और मुझे लगता है गौरव का है ना, मुझे लगता है गौरव जिस तरह से ना गेम भाप रहा है ना, उसके दिल में चल रहा है कि जिस तरह से अमल के लिए बायसनेस है ना, मैं कितना भी टॉप क्लास गेम खेल लूँ तो ये अमल को विनर बनाएंगे। ये हो सकता है गौरव के दिल में, हो सकता है, क्योंकि वो देख रहा है ना इर्द गिर्द हर वीकेंड का वार में देख रहा है अमल को क्या सुनाया जाता है क्या नहीं। अब तो डब्बू जी भी आ गए। अमल जो है कितना बिलो दो बेल जाके कुछ भी बोलता रहता है, फिर भी उसकी इमेज साफ करने की हर दफा कोशिश की जाती है। क्यों? जब गौहर खान बोल रही थी तो उसको निकाल दिया सलमान खान ने। हाँ, क्यों ये चीजें क्यों की गई? तो बस इसीलिए ना अब अभिषेक को कंट्रोल करना होगा भाई, सच में। और सच कहूँ तो गलतियां और माफिया जो है ना चालू है अमल की, और अमल को इस वक्त अब क्लीन चिट मिल चुकी है। हाँ, लेकिन अब देखते। और रही भाई मुझे बस यही था कि यार डब्बू जी फरहाना से बात कर लेते यार, बोल देते यार उससे कुछ, बेटा मेरे बेटे की तरफ से आपकी माँ के लिए सॉरी। मैं तो आप तो कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट को कुछ भी बोलता ठीक है, लेकिन आपके माँ के लिए जो कहा ना उसके लिए आई एम सॉरी बोल देते।
आवेज आवेज से तो माफी मांग ली थी ना आपने, क्यों? उनके वो साथ घरेलू संबंध है, फरहाना और आवेज का जो मतलब नाम है भैया, आवेज दरबार। हाँ, तो फरहाना से कोई मतलब ये नहीं है, तो उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दोगे आप? हाँ, क्यों? माफिया तो मांग रहे हो ना आप डब्बू जी अपने बेटे की तरफ से बाहर। तो बोल देते भाई, आपकी माँ के लिए जो कहा उसके लिए सॉरी बोल देते। और रही भाई मालती, मालती फुसकी बम है भाई, उसमें कोई दम नहीं है। 1-2 हफ्ते में बिग बॉस घर पे भेज दे, घर पे भेज देंगे भाई, उसको रिग्रेट तक नहीं है उसने जो नेल के लिए कहा। तो ऐसे लोग जो है ना नहीं सुधरते। और मालती तो ठीक है, मालती तो नहीं सुधरेगी ठीक है, लेकिन अमाल भी कोई सुधरने वाला नहीं है भाई। जी हाँ, समझे ना? तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा वीकेंड कवर लिखा भाई मैंने। तो भाई देखिए, मालती ने क्लियर किया था गलत होते हुए भी, पर उसके पीछे पड़ जाएंगे मालती के। तो सलमान बोल रही है शहबाज इरिटेट कर रहा था मालती को। और देखिए, शहबाज इरिटेट कर रहा था, कैप्टन नेहल ने मालती को पोक किया था, ऐसा सलमान का कहना है कि भाई जी हाँ, जिस तरह से ना वो थोड़ा चिढ़ रही थी ना नेहल, उसके ऊपर इसके ऊपर बोल रही है। और राशन मतलब कटने में जो है ना कैप्टन का भी हाथ है, आपको नजर रखनी थी। चालान काटना था तो नेहल गलत थी, कहाँ गई यहाँ पे, गलत गई यहाँ पे। जबकि आपको सिर्फ नजर रखनी थी, चालान काटना, मुंह में बकवास करनी नहीं आपको मुंह की। तो मालती नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करना, इसका मतलब क्या था? सर मेरा मतलब यही था कि स्ट्रांग ऐसी है बहुत, और वो शॉर्ट कपड़े पहनती है। मैंने ऑब्जर्व किया उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और फिर मैंने सोचा कि यार इसको ना पूरे कपड़े पहनने चाहिए। 200 बीच में बशीर बोला, दैट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली बेसलेस। आई वॉज वेटिंग, तो सलमान ने कहा बशीर 1 सेकेंड, आई वॉज वेटिंग कि ये कहाँ तक जाएगा अभी। तो मेरा मतलब यही था सर कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर। हाँ, तो कितने लोग सहमत है भाई मालती से? तो सब लोग बोल रहे थे भाई ये बकवास रीजन है। फिर मैं मालती, आई माइट बी रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई सेड सॉरी। और तानिया, आप क्यों हंस रही थी? आप तो बहुत हंस रही थी तानिया। तो तानिया बोली हाँ मैं तो कहाँ हंस रही थी, मैंने हंस। तानिया को तो ऐसा ही मतलब चलता है। फिर बशीर, ये मेरे मॉरल से है सर कि इसके सलमान ने कहा बशीर आप क्यों बीच में बोले मालती और नेहल की कपड़े पहनकर आए इस टॉपिक में? तो बशीर ने कहा ये मेरे मॉरल से इसके अगेंस्ट है, इसलिए नेहल का साथ दिया मैंने। मालती, आप कुछ बोलने के बाद मैदान छोड़ के भाग जाते हो। ऐसा बोलने के बाद मैदान छोड़ के भाग जाते हो आप, मतलब क्यों करते हो आप ऐसा? तो मालती, सर सब चढ़ने आ जाते हैं तो मैं क्या करूं, मैं भाग जाती हूँ। मैंने यार मेरे को सच में बहुत हंसी आती है यार मालती। ये बंदी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, बिग बॉस मटेरियल नहीं है। जैसे मृदुल नहीं था ना, तो ये भी नहीं बेबी, नहीं है ये बंदी। कुछ हेल्प चाहिए तानिया से भी मतलब पूछिए, ये नई दोस्त कब तक टिकेगी आपकी नई दोस्ती? आपको क्या लगता है, मतलब नीलम जितनी सुनती है मालती उतना झेल पाएगी? मालती झेल पाएगी उतना? तो भाई फरहाना, आप भोजपुरी स्टाफ, भोजपुरी नौकरानी, आपने क्यों कहा? फरहाना, सर शहबाज बहुत दिमाग खा रहा था और मतलब वो बहुत झगड़ रहा था और नीलम भी साथ दे रहे थे, तो मेरा निकल गया झगड़े में। तो वाई यू टारगेटिंग, मतलब रीजन को क्यों टारगेट करना है आपको? गोइंग फिजिकल स्टफ, वाई? फरहाना, तुम्हें अब भी रिग्रेट नहीं है? सर आप ये मालती को बोल सकते हैं क्योंकि मालती को बिल्कुल भी जरा भी रिग्रेट नहीं है, वो कपड़े पहन कर आए उसके ऊपर। तो फरहाना तुम्हें जरा भी रिग्रेट नहीं है? तुम लोगों को उन लोगों को तुमने अपसेट किया है। तो फरहाना ने बे माफी मांग ली उन लोगों से। उन लोगों को अपसेट किया है। नीलम, आप भोजपुरी शब्द, नीलम बोली कि मैंने बोला था सर इसको आप भोजपुरी शब्द ना बोले,
दूसरा कुछ भी बोलो, मुझे आप बोल लो। फरहाना, मैं उन लोगों से माफी मांगती हूँ सर। सलमान, आपने पार्लर वाली बोला था नीलम, वो रिटेलिएशन में बोला था, मैं बोल दिया, ऐसा बोल भी। फिर उसके बाद बशीर, आपने आगरा की झोपड़पट्टी से आई हो क्या, ये बोला था। इससे आपका मतलब क्या था कि झोपड़पट्टी के लोग नहीं होते? या फिर उन लोगों से मतलब क्या था? वो वही जी रहे, उनकी मजबूरी, वो जीना हो भी, क्या कर। सलमान, तो बशीर बोला, नो सर, मतलब झगड़ रहे थे तब वो सारी चीजें निकल गई, क्योंकि वो भी उसी तरह से जवाब जो दे रहे थे। फिर सलमान, भोजपुरी वाले बेच के आएंगे, नीलम बोली थी आप फरहाना को। तो नीलम बोली, हाँ सर, हम उसके लिए माफी मांगते हैं सर। आप उन रीजन को हर्ट कर रहे हो, सामने वाले को प्रोवोक करते हो आप। तो गेम यहाँ पर ऐसे मत खेलना तुम कि रीजन को या उन सब चीजों को तुम लेकर आओ, तुम अपने बारे में बोलो ना यहाँ पे। सलमान, अमल, आपने नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक को गाल को दबाया, वो एक प्रोवोकेशन था। अमल, मैं मस्ती कर रहा था सर। सलमान, वो मस्ती नहीं थी, वो प्रोवोकेशन था। गौरव, मस्ती वाला टच अलग होता है। गौरव, मस्ती वाला टच था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, मस्ती वाला टच था। प्रणीत, बिल्कुल मस्ती नहीं थी सर ये। सलमान, प्रणीत आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी हाँ। उसके बाद बशीर, तुम क्यों बीच में आए? हमने अमल को कहते हुए सुना है कि कोई नजदीक आए उसको करने दो, मतलब मिस्टेक करने दो, ये बोला आपने। तो अमल, बशीर बोला, हाँ मैंने बोला था सर, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं। फिर मालती, आपने क्यों कहा ये दोस्त है बाहर से पानपुरी टास्क में बशीर को मतलब कन्वीनियंटली साइड दे रहा है स्नेहल को, ये बाहर से दोस्त है, ये क्यों कहा? तो मालती, 2 हफ्ते हो चुके सर, मैं शांत चल रही हूँ, एक्शन का टाइम हो गया, ये बोला था, मतलब ये बोला था बशीर ने मुझे कि 2 हफ्ते हो चुके, मैं शांत चल रहा हूँ, अब एक्शन का टाइम हो गया, जो छपा है वही चुका है, मतलब ये बोला था बशीर ने। तो बशीर बोला, मैं ऐसा कुछ बोला नहीं। तो सलमान बोले, वो सब सारी फुटेजेस में है, वो जो छपा है ना वो छप चुका है, वो सारी चीजें। आप बशीर पानपुरी टास्क में अमल अभिषेक के बीच में क्यों आए? वो सही था। तो गौरव ने कहा वो करने की जरूरत ही नहीं थी, वो स्ट्रेटेजी थी बशीर की। मृदुल, आपका प्लेन जो है ना रिटर्न आया है, उसे जमीन पर डिस्कवर कीजिए आप। उसके बाद शहबाज को बोला गया, शहबाज कमाल का गेम खेल रहे हो आप। शहबाज ने घर में दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, फॉर एग्जाम्पल मालती को दोस्त बनाया है, लेकिन टास्क में उसको ही जो है आप सता रहे थे। दोस्ती साइड रख के इरिटेट करते हो आप। और राशन भले ही चला जाए, लेकिन लेकिन मैं जो है ना, मैं दिख जाऊं आज के एपिसोड में, क्योंकि आपको पता है ये एपिसोड में आएगा, तो आप ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहे थे मैं दिखने के लिए। शहबाज जो है ना दिखने के लिए करता ही, हम जानते हैं। रिश्ते टाइम आने पर आप यूज करेंगे मजाक की आड़ में, और आप आप इसके साथ से आप इनके झांसे में आ जाते हो, घर वाले। सलमान ने सीधे घर वालों को बताया भाई कि आप लोग ना शहबाज के झांसे में आ रहे हो, तो एक वार्निंग दी भाई घर वालों को कि इसके झांसे में मत आना, और अपना स्क्रीन टाइम खो रहे हो आप। और यार शहबाज दोस्ती टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्ती जो है टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होती सिर्फ। दोस्त के साथ खड़े रहने को दोस्ती कहते हैं। अश्नूर, प्रणीत, अभिषेक, ये कैसे दोस्ती में खड़े रहते? अमल कब खड़ा रहा भाई? अमल को भी इसके अंदर घुसाना है सलमान खान को। तो आप गलत हो यहाँ पे। मालती की उस टास्क में गलत थी, आपने बताया उसको उसकी गलती। शहबाज, आप
कहीं भी घुस जाते हो, किसी भी टॉपिक में घुस जाते हो, आप पोक करते हो ताकि शहबाज शो जो है ना वो बना रहे। बिल्कुल सही कहा सलमान खान। शहबाज शो जो है ना बना रहे, और शहबाज बीच बीच में उंगली करता रहता है, जहाँ झगड़े हो उस झगड़े में घुस जाता है भाई। और अभी ना बहुत चीजें हो गई थी उसकी, ये बात मालती। एक्चुअली सर अच्छा टाइम पास हो जाता है मेरा, और मैं उस ग्रुप में जो है ना जहाँ मतलब नहीं रहना चाहती, जहाँ एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेते। शहबाज बस बदकिस्मती से आपके पास यही पॉइंट है। मेरे मतलब फीडबैक आ रहा है, आप लाइन क्रॉस कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, इरिटेटिंग लग रहे हो, कुछ चीजें समझ जाओ। लाइंस क्रॉस जो है मत करो शहबाज। तो भाई गौरव भाई, इस गेम के बारे में इतना मत सोचना, आप दिल में नहीं आ रहे हो ना समझ में आ रहे हो। सलमान ने कहा उसको। श्रेड करके लेटर के टुकड़े नीलम को क्यों दिए आपने? देखिए सर्वज्ञानी जी, ये जो टास्क शुरुआत में कहा किसी को लेटर नहीं देना था। और आपने ही मतलब शुरुआत में कहा था कि लेटर आए हमारे बीच में किसी का तो आपको श्रेड करना है, आपकी ये प्लानिंग हो चुकी थी। तो फिर आपने लेटर क्यों दिया? आपने देखा सब इमोशनल हो गए हैं, देखा और चीजें चेंज कर दी आपने अपनी सारी। जी हाँ, तो गौरव ने कहा मैंने देखा प्रणीत मृदुल सब इमोशनल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है अपना प्लान चेंज किया। सलमान, किसको लगता है गौरव ने ये हीरो बनने के लिए किया है? तो तानिया बोली कि ये सर गौरव जी जो है ना वो पानी का ग्लास भी उठाते हैं ना, तो देखते हैं मैं कैमरे में कैसा लग रहा हूँ, तो वो हर चीज के ना कैमरा के लिए करते हैं, तो ये चीज भी उन्होंने कैमरा के लिए की है, ये तानिया ने बोला है। नेहल ने भी यही रीजन दिया, कैमरा के लिए इन्होंने किया है। सलमान, इतने लोग आगे निकल के आए, आप नजर नहीं आ रहे थे, कहाँ थे आप? किसको लगता है नीलम का लेटर फाड़ के फरहाना ने गलत किया है? आपने कुछ गलत नहीं किया। फरहाना को कोई 2 बार कैप्टन, देखिए फरहाना कोई 2 बार कैप्टन बने, 5 बार कैप्टन बने, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और किसी का हक नहीं बनता कि उसको बोला जाए कि 2 बार तुम कैप्टन बन चुकी हो, तो अपने एक चीज बशीर ने बोली थी भाई, इनफैक्ट अमाल ने भी बोली थी, शायद अभिषेक ने भी बोली थी भाई। तो उसके बाद नीलम आई, तुम्हारे माँ बाप तुम पे अफसोस कर रहे होंगे। जी हाँ, नीलम भी ना बहुत, क्या बोलते हैं हमारे मराठी में बोलते हैं, आग लावी, वही है वो, आग लगाती भाई। जी हाँ, चुगलीबाज नीलम, आपकी बदतमीजी का साइड जो है ना आ रहा है। जो आपने चमचा टास्क में कुनिका जी से जो बदतमीजी की ना, तभी भी हमने देखा था कि आधा घर आपको ना मतलब आड़े हाथों ले रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो है ना टोटल फ्लिप साइड जो है ना लग रही हो, अभी फ्लिप साइड लग रही हो आप। फरहाना गलत थी, आपका क्या हक बनता है बोलने का? मतलब आपका हक नहीं बनता ना, आप गॉड हो, यहाँ पर प्लेट छीनने का, भगवान हो आप, उसकी प्लेट छीन लोगे और खाना नहीं खाओगी तुम। अमाल, शी हैज डार्कनेस इन हर साइड एंड आई एम नॉट गॉड, आई नो, बट मतलब वो दैट वॉज सो ट्रिगर्ड भाई। तो तुम कैसे छीन सकते हो खाने का प्लेट? तुम कहाँ से गॉड? तुम नहीं हो गॉड, रोजी रोटी ऊपर वाले ने दिया है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की माँ को बी ग्रेड का बोलते हो। आपको लगता है आप सही हो, आपका हक बनता है ये बोलने का। व्हाट इज द प्रॉब्लम अमाल? बहुत होल्ड करके रखा था मैंने भाई, 2 कौड़ी का म्यूजिशियन, आई गॉट ट्रिगर। उधर मस्ती में ज्यादा बोल दिया, पानीपुरी टास्क में। अभिषेक आप हर बार जो है ना सनी पाजी बन जाते हो और धक्का मुक्की करते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको घर से बाहर आपको घर से बाहर भेजा जाएगा, और दिस इज लास्ट वार्निंग अभिषेक फ्रॉम मी। तो मैंने कहा ना भाई, लास्ट वार्निंग दी है अभिषेक को निकलने का। भी ये प्लानिंग जो है मेकर्स चालू करेंगे।
कोई भी लाइन ऐसी ही नहीं बोली जाती। फरहाना आपने कहा था मेरे माँ बाप साथ मतलब साथ में रहते या नहीं, ये बोला था आपने। आप लोग आए हो और बीबी में आए हो, आपके पेरेंट आए हैं यहाँ पर। जी हाँ, देखिए फरहाना ने उसके माता पिता पे बोल दिया तो सीधे डब्बू जी को बुला लिया, ये दिखाने के लिए देखो इनका कितना अच्छा चल रहा है घर वालों का। डब्बू मलिक जी आए, हाय अमल, आई लव यू बेटा, ये बोला भाई देखो सारा देश देख रहा है। और यहाँ की लाइन क्या थी पता है क्या, सारा देश देख रहा है, सारा देश आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है। हम ही नहीं, हम भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सारा देश आपको के ऊपर प्राउड फील कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे नेशन से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली से लेना देना, ये सारी चीजें काट दी। यहाँ पे एक पिता होकर संगीत की लेगेसी जो है ना आगे लेकर गए हो आप। तो बाहर माँ बाप बहू बेटी सब देख रहे हैं बेटा, वुमन पावर के अगेंस्ट कुछ मत बोलना बेटा। तू लड़ झगड़, जो कहना है कि मेरे माथे पर मत लिख दे इस तरह से कि तू इस तरह से बदतमीजी वगैरह करेगा। सारा देश प्यार कर रहा है, मैं दुखी नहीं हूँ। विद डिग्निटी फाइट, तुम जीत कर आना बेटा। जीतेगा अमल। यार मुझे पता नहीं क्यों है ना, मतलब अंदर से ना ऐसे लग रहा है जिस तरह से डब्बू जी ने कहा ना भाई जीत के आना बेटा, जीत के आना बेटा, मुझे पता नहीं क्यों लग रही है अमल को है ना ये मेकर्स ट्रॉफी दे देंगे भाई। वो खुद तो नहीं जीतेगा, मेकर्स दे देंगे, इसीलिए उन्होंने डब्बू जी को कहा होगा भाई। हाँ वो जो स्टफ कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, देखो वो जो स्टफ कंट्रोल नहीं हो रहा। कहाँ गई भी लाइन। तो उन्होंने कहा भाई डिग्निटी से क्या ना, तो वो स्टफ कंट्रोल नहीं करता, ये कुछ भी करता है, सॉरी भी बाद में बोलता है। तो सॉरी बोल के क्या उपकार करता है वो, या फिर बहुत बड़ा एहसान करता है वो सॉरी बोल के? किसी की माँ को वो बोल दो, बाप को बोल दो, खानदान लेकर आओ सॉरी बोल दो। हाँ ये कौन सी चीज हो गई? हाँ 50 गालियां दे दो माँ बाप खानदान के ऊपर, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या डब्बू जी? चलो भाई। ये सलमान खान ने बोला था भाई सॉरी बोल दो, लोग रिएक्शन याद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये लोग रिएक्शन याद करते हैं और याद रखते हैं। मैं 40 साल पुराने बातों का जो ये ना वो झेल रहा हूँ, ये बोले सलमान खान अमल को। हम ये मतलब है ना, मैं चैरिटी भी करता हूँ ना तो लोग कहते भाई ये दिखावा कर रहा है। हमको इन सब से जाना पड़ता है, मुझ पर तो कितने बिल फाड़े गए हैं, जो चीजें तो मैंने जिंदगी में की भी नहीं। तो कान के कच्चे मत बनो अमल, समझे डब्बू? फाइट फॉर डिग्निटी बेटा, फाइट फॉर डिग्निटी। और मेरी जो डिग्निटी है ना हमारे हाथ में है। तो सलमान ने कहा नहीं तुम्हारी डिग्निटी तो गई डब्बू। तो भाई उसने कहा भाई तुम्हारी डिग्निटी तो गई, तो मतलब समझ गया अमल। कान का कच्चा याद रखना। अमल है ना साथ में फैमिली, हाँ अमल है ना साथ में फैमिली, किसी को हाँ किसी को दिखाना है। तो नेहल ये ताज्जुब हुआ आपको कन्वीनियंटली फरहाना जो है यहाँ पे रॉन्ग लगी। नेहल ने कहा और नेहल आप अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं होती, ये सलमान खान लास्ट में कहकर निकल गए। तो नेहल आपको ताज्जुब मतलब होगा कि कन्वीनियंटली आप फरहाना आपको तब टास्क में रॉन्ग दिखी। नेहल आप अपने स्टैंड पर ना खड़ी नहीं होती, तो अपने दोस्त के साथ खड़ी नहीं होती भाई, यही कहना था सलमान खान का। तो ये सारी थी भाई। मैं देखिए पहले तो मैंने एपिसोड को बताया मुद्दे क्या थे और क्या चीजें होगी ये भी बताया आपको, अभिषेक के साथ क्या किया जाएगा ये भी बताया आपको। और ये था यार ओवरऑल वीकेंड का वॉर जो बहुत ही बायस था। इमेज साफ अवार्ड जो था ना, ये इमेज साफ करने की कोशिश की गई है भाई उस बंदे की बस। लेकिन वो कितना भी साफ कर ले हमको पता है भाई अमल क्या है, क्या बोलता है। बिग बॉस जाए भाड़ में, भाईजान को देख लूंगा, बाप रे बाप क्या बोले अब। तो
हमको बस यही करना है भाई, अभिषेक, गौरव, आपके जो फेवरेट है उनको वोट करो भाई, वोट करो। देखिए कोई किसी को अमाल भी पसंद है, अमाल के भी फैंस है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी आवाज अच्छी, लेकिन हम किस चीज के खिलाफ है? उसकी गाली गलौज, खानदान पे जाना, उस फराना की माँ पर गए, कोई जरूरत नहीं थी। फराना ने आपको बी ग्रेड कहा था, अमाल को कहा था बी ग्रेड, वो उसकी माँ को लेकर आ गया। तो भाई ये था ओवरऑल आज का वीकेंड का वार का एपिसोड। भाई यार क्या था ये यार, सलमान खान ने ना ठीक से मतलब डांटा अमाल को, ये चीजें जोर से होने वाली थी ना। मालती को कपड़े पहन कर आओ, इसके ऊपर डांट लगाई, कुछ ऐसे बोलते ना, और कुछ बोलना था, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वीकेंड का वार गया ना। क्या लगता है आपको? देखिए अमाल को सबसे पहले डांट पड़नी चाहिए थी। कौन सी? वो बी ग्रेड की औरत, मतलब बोला था फराना की। पहले सलमान ने सबकी क्लास लगाई और फिर बीच में अमाल की ली। देखा आपने? मतलब जो चीजें थी ना, पहले जो माहौल बनाया पहले सबकी क्लास लेकर, वो माहौल बनाया और फिर बाद में अमाल की ली। तो भाई क्या कहना है आपका इसके ऊपर, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिव्यू कैसा लगा मुझे बताना, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी बताना भाई। ऐसी कोई अपडेट्स आती है ना तो मैं बताऊंगी आपको। वैसे एक बात बता दूं, फराना की माँ से मतलब बात करवाई है मेकर्स ने, वो तो करवाएंगे ना जैसे डब्बू जी आए, वरना तो अभी तो ये एपिसोड कितना ट्रोल होगा ये पता नहीं। लेकिन सच में बायस्ड है बिग बॉस अमाल की तरफ। अमाल को ये विनर बनाने की कोशिश कर रहे, विनर की तरफ जो है ना उसको ले जाने की कोशिश कर रहे। अभिषेक को वार्निंग भी दे दी भाई, देखते क्या होता है। आपका सपोर्ट किसको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अमाल तो गलत ही था, मैं ये बोलूंगी भी नहीं। आपको अमाल सही लगता है या गलत? ये गलत ही था। तो ये सारी चीजें हुई है। वैसे एक वाकया बताया मैंने आपको कि भाई नीलम बोल रही थी कि गौरव जी ना, मतलब मुझे लग रहा है कि सच में उन्होंने इमोशनल होकर मुझे चिट्ठी दे दी। लेकिन तान्या ने कहा नहीं, वो गेम खेल रहे थे और उन्होंने हीरो बनने के लिए सब किया है। तू ना, तू भावनाओं में बहती, तुझे कुछ पता नहीं। तो तान्या जो है ना भाई घर में बहुत अच्छा गेम खेल रही है, शातिर गेम। लेकिन कुछ नहीं, तान्या को टॉप 6 से पहले निकाल देंगे ये, देख लेना। तो अभी ना फिलहाल प्रणीत भी बहुत सुलझा हुआ लग रहा है मुझे। प्रणीत, गौरव, अभिषेक, इनके गेम बहुत अच्छी चल रही है। गौरव को फ्रंट फुट में आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा भाई बंदा। तो आपका फेवरेट कौन है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गौरव को दबाने की कोशिश चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है।